सक्सेसफुल लॉन्गेविटी हेल्दी एजिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग है जो जिंदगी भर की डाइट, न्यूट्रिएंट्स इनटेक और लाइफस्टाइल से प्रभावित होता है। यह एजिंग प्रोसेस से जुड़े ओवरऑल हेल्थ, फिजियोलॉजिकल और फंक्शनल चेंजेस को इन्फ्लुएंस करता है। प्रॉपर न्यूट्रिशन न केवल क्रोनिक डिजीजेस के रिस्क को कम या प्रिवेंट करता है, बल्कि हेल्दी एजिंग प्रोसेस के लिए भी काफी अहम भूमिका निभाता है। प्रॉपर न्यूट्रिशन गंभीर बीमारियों को मैनेज करने में और साथ साथ न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। न्यूट्रिशनल नीड्स जेंडर और एज के हिसाब से अलग अलग होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए अलग अलग तरह के न्यूट्रिशनल नीड्स होते हैं, खासकर एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है। छोटे बच्चों से अगर आप कंपेयर करो एडल्ट्स में, तो सबके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स अलग रहते हैं। हम सबको अपने स्पेसिफिक न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स के बारे में बिल्कुल ही पता होना चाहिए और इसी के अनुसार हमें अपने फूड चॉइसेस को एडजस्ट करना चाहिए, ताकि जब हम बूढ़े हो रहे हो, एजिंग हो रहा हो, तो हम फिर भी काफी हेल्दी बना रख सके, हमारी स्किन हेल्दी रहे, हमारे हेयर हेल्दी रहे, हम बीमारियों से दूर रहे। नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो यानी NNMB के द्वारा एक सर्वे किया गया था कि डेली इनटेक ऑफ फूड्स एक्सेप्ट सीरियल्स एंड मिलेट्स, जो करीब 396 ग्राम से इन इंडियन हाउस होल्ड, इज लोअर देन द रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस और RDA। अलग अलग प्रकार की जो दालों का एवरेज कंजम्पशन, जो कि प्रोटीन का एक अहम सोर्स माना जाता है, उसका भी सर्वे किया गया था RDA में। तो वो भी हमारे जो RDA है यानी जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस है, उसके तुलना में 50% कम था, 50% कम था। ग्रीनी लीफी वेजिटेबल्स या अदर वेजिटेबल्स की बात करें तो इंडियन हाउस होल्ड्स में वो भी काफी इनएडिक्वेट मात्रा में है। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे बीटा कैरोटीन, फोलेट हो गया, राइबोफ्लेविन या आयरन के जो रिच सोर्सेस है, वो भी काफी मात्रा में इनएडिक्वेट है। जो हम रोज का जो खाना खा रहे हैं उसमें ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स काफी हद तक नहीं रहते हैं। एक स्टडी के अनुसार इंडिया में 6 महीने से 5 साल के एज ग्रुप के बीच में जो स्टडी करी गई, उसमें पता चला कि जो मेजॉरिटी ऑफ द किड्स आर एनेमिक, यानी 70% के करीब जो बच्चे हैं वो एनेमिक हैं, यानी उनमें खून की कमी है। इंडिया में महिलाओं का जो 3/4 3/4 पॉपुलेशन है वो भी एनेमिक है। हमारे देश की महिलाओं में न्यूट्रिशनल एनीमिया काफी ज्यादा है। 24% जो मेटर्नल डेथ्स होते हैं, न्यूबॉर्न का जो लो वेट्स होता है, मेटर्नल डेथ्स होते हैं, इसका कहीं हद तक ये कारण ये एनीमिया होता है। इसका सीधा असर बड़ों और बच्चों के ग्रोथ और डेवलपमेंट पे पड़ता है। चलिए जानते हैं कि हमारे हेल्थी एजिंग के बारे में हमारे आज के एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, हमेशा की तरह सेहत की बात में। हेलो, मैं हूं स्मिता कुमार और आज इस शो में हमारे साथ शामिल है डॉक्टर जॉली शाह। शी इज एन एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉन्फिडेंस कोच। Dr. Jolly is a medical director at Skin Nurture Aesthetic Skin Hair लेजर क्लिनिक एट मुंबई। उनके पास करीब 21 सालों का अनुभव है। उनके एक्सपर्टीज हैं एक्ने, हेयर, लेजर्स। डॉक्टर जॉली प्रोफेसर हांडा अवार्ड फॉर वर्क ऑन डिफ्यूज हेयर लॉस का उनको ये अवार्ड्स मिला है। इनके बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं जो इंडियन एसोसिएशन जर्नल्स में पब्लिश भी हुए हैं। और साथ में हमारे साथ करिश्मा शाह है। करिश्मा शाह इज अ हेल्थ एंड फिटनेस कोच and she's also a weight loss expert. Hi, Dr. Jolly and Karishma. Welcome both of you to Sehat Ki Baat. Hi, Smita. Thank you. Hello, doctor. Hi, both of you, Smita and Karishma. Thank you so much. Good to see you guys. Yes, so आज का जैसा हमारा शो का टॉपिक है हेल्दी एजिंग। सबसे पहले डॉक्टर जॉली आपसे पूछना चाहूंगी कि किस तरह का डाइट प्रमोट करता है हेल्दी एजिंग को, और किस तरह के फूड्स है स्पेशली खान पान जो हमें अवॉइड करना चाहिए हेल्दी एजिंग के। जब हम एजिंग की बात करते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि जब से हम पैदा होते हैं तभी से हमारा एजिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो अगर हम डाइट की बात करते हैं तो हर एक स्टेज पे अगर आपका डाइट सही होता है तो आपका आगे जाके जो उम्र बढ़ने का या दिखने का वो जो चीज होता है वो कम होता है। सो सिंपल चीज, बैलेंस डाइट एट एवरी स्टेज इन मॉडरेशन। जो सही है उसे खाना है, जो नहीं सही है उसे हो सके उतना अवॉइड करना है। सो हम हमेशा बोलते हैं कि जो टेरिफिक होता है टंग के लिए वो काफी बार टेरिबल होता है स्टमक के लिए या आपकी स्किन के लिए। सो दैट इज इन जनरल। मगर ज्यादातर अगर देखा जाएगा तो आपका, जैसे आपने बताया कि अगर लेडीज है तो उनको आयरन रिच फूड लेना चाहिए, बच्चे हैं तो उनका आयरन का डेफिशिएंसी रहता है। तो अगर हम वेजिटेबल्स वगैरह पे ध्यान देते हैं
और हमारे इंडियंस में पल्सेस वगैरह ज्यादा होते हैं, तो अगर उसी पे ध्यान देते हैं, टेक्निकली देखा जाए तो इंडियंस की डाइट काफी हेल्दी होती है, अगर हम उसे बराबर कॉस्मोपॉलिटन ना बना के जो हमारे जो डाइट में जो जरूरी है उसे यूज करें तो। जी। करिश्मा, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के डाइट जनरली प्रमोट करते हैं हेल्दी एजिंग को, और जनरली किस तरह का खान पान अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज ये भी जानना बहुत हद तक जरूरी हो जाता है कि किस तरह के खान पान को हमें अवॉइड करना चाहिए जो हमारे हेल्दी एजिंग के लिए शायद हेल्पफुल नहीं है। This is a very nice topic to talk about because I've seen, you know, I'm sure doctor sees it in her daily practice every day, and I see it in my daily practice also every day कि एक certain age के बाद neglect बहुत ज़्यादा हो जाता है. So you know, Dr. Jolly very rightly said that every age has its own process of, you know, what your body needs and what your body doesn't need. और ये दिखता है, हमारी बॉडी में दिखता है, हमारे फेस पे दिखता है, हेयर में दिखेगा, एक्टिविटी लेवल्स में दिखेगा. तो अगर आप ऐसे हैं जो अपने हेल्थ का, अपने फिटनेस का, अपने खान पान का ध्यान नहीं रखेंगे, तो वो आपके फेस पे दिखेगा, बॉडी पे दिखेगा, एक्टिविटी लेवल्स पे बहुत क्लियरली दिखेगा. तो आपने पूछा अवॉइडिंग, तो सबसे पहली बात मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही कॉमन पैटर्न जो मैंने क्लाइंट्स में ऑब्जर्व किया है, यू नो, रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स में ऑब्जर्व किया है, and because we're talking about anti-aging, beauty, women, it becomes mandatory to speak about this today, is that I don't know why women start neglecting their overall needs after a certain age. You know, शादी हो जाने के बाद, बच्चे हो जाने के बाद, I think there is this mental retirement that women start taking in their head and start relaxing and thinking that अब वजन बढ़े तो बढ़े, अब स्किन खराब होए तो होए, अब बाल जाए तो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता. But I also feel like somewhere down the line it starts affecting them in their confidence levels. I think it starts affecting them in their day-to-day life decisions also, you know. तो एक जो इच्छा होती है चीजें करने की लाइफ में, वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट होने लगती है इसकी वजह से. तो एंड अ वेरी कॉमन थिंग दैट आई हैव सीन, आप अवॉइड करने की बात कर रहे थे, इसलिए मैं इसके ऊपर बात कर रही हूँ कि you know 40 के बाद, 45 के बाद, you know, most women, you know, if they have kids or if they have a very big family and you know, उनको दूसरे लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, अपने आप का ख्याल नहीं रखते. खाना स्किप करेंगे, मील स्किप करेंगे, you know, अगर खा भी रहे हैं तो just for formality sake they will eat 1-2 things which are very common, जैसे कि एक रोटी खा ली थोड़ा सा सब्जी लेके, या फिर रात को बस बैठे हैं लोग तो you know थोड़ा सा you know दाल चावल खा लिया, and that's it. Throughout the day they will not pay attention on the kind of nutrients, the kind of food they need, the kind of, you know, overall fitness levels that they also need. So I think सबसे पहली बात तो please don't avoid everything that is needed for your body, mind and soul. It's very important. Anti-angiogenic foods, जिसकी मैं आगे जाके बात करूंगी, these are foods which are very very high in antioxidant levels, and you know, एक तरीके की अपनी ही जान होती है ये जो खान पान की चीजें होती है. तो अगर हम उसे लें और अगर हम उसे खाएं तो ऑटोमेटिकली एंटीऑक्सीडेंट्स लेवल बढ़ने लगते हैं, स्ट्रेस लेवल्स कम होने लगते हैं, एंड यू नो यू विल नोटिस अ वेरी एविडेंट you know glow and vitality in the way that you look and you feel. Okay. You know, lots of micronutrients that come into play over here. विटामिन सी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, तो हमारे सिट्रस फ्रूट्स हमें खाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. अब इसके सामने अगर आप बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, बहुत ज्यादा पानी नहीं पीते हैं, और अगर आप ऐसी चीजें खाते हैं या पीते हैं जिसमें कैफीन बहुत ज्यादा है, ऑटोमेटिकली बॉडी की विटामिन सी एक्यूमुलेट करने की कैपेसिटी कम होने लगती है. तो अगर आप चाहते हैं कि बॉडी में असिमिलेशन आयरन का और विटामिन सी का अच्छी तरह से हो, तो कैफीन के प्रोडक्ट्स, अल्कोहल, स्मोकिंग आप कम करेंगे. ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपकी स्किन, हेयर और ओवरऑल एजिंग फैक्टर्स कितने चेंज होने लगते हैं the minute I start reversing these things. So to begin with, I think this is what you need to go with. बिल्कुल. डॉक्टर जॉली, एक ऑडियंस का सवाल यहाँ शामिल करना चाहूंगी. बहुत लोग विटामिन ई कैप्सूल स्टार्ट कर देते हैं, स्पेशली अपने 35 में ही रीच, जैसे दे आर अप्रोचिंग 30-35, एंड दे थिंक कि उनकी जो स्किन है, उनका जो हेयर है, वो उतना वाइब्रेंट नहीं है, ब्राइट नहीं है. तो ये कितना सही है विटामिन ई कैप्सूल्स को इस्तेमाल करना डेली में? तो जैसे हमने कहा कि जो भी ले सोच के ले, और जो भी करे सोच के करे. सो ब्लाइंडली कैप्सूल्स या ये पॉप इन करने से आपको चाहिए वैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा. टेक्निकली उसका जो रोल है
शायद ही स्किन और हेयर को उतना आपको जरूरत है उसका, मतलब आपके खाने में वो काफी मिल जाता है। सो जस्ट बाय पॉपिंग इन वन कैप्सूल विटामिन ई ले लिया और मेरे स्किन और हेयर अच्छे हो जाएंगे, उस एक चीज से बात नहीं बनेगी। जितना आप नेचुरली आप मैनेज कर लोगे उससे होगे। So there are not actually many scientific evidences which prove this fact that and it is difficult to उसे एक कोई स्टडी करके पता करना कि ये इतना एजिंग उससे प्रोसेस स्लो हो गया है। सो वैसा कोई स्टडी है नहीं। सो देयर इज नॉट मच ऑफ साइंटिफिक एविडेंस इन दिस। डॉक्टर चौली, एक और सवाल ये है कि कई बार लोगों में प्री मैच्योर स्किन एजिंग देखी जाती है, यानी समय से पहले ही चेहरे पे झुर्रियां आने लगती है, स्किन काफी लूज हो जाती है, और जो पहले काफी उम्र होने पर ऐसा हो रहा होता था। कई लोग इसका कारण स्ट्रेस, डाइट और बहुत सारी चीजें बताते हैं। इसके लिए क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं? सो प्री मैच्योर एजिंग में भी सबसे पहले तो प्रिवेंशन की बात ही करेंगे। सो डाइट जैसे हमने बताया, दूसरा स्ट्रेस जो रहता है तो अपने यहाँ तो योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, वी आर रिच इन दैट कल्चर। सो उससे स्ट्रेस आप काफी हद तक रोक सकते हो। और जब हम ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं, सो शुरू में तो सिर्फ एप्लीकेशंस काफी हो जाते हैं। अगर आपका डाइटरी मॉडिफिकेशन, आपका वेट कंट्रोल हो, और फिर आप सिर्फ सिंपल विटामिन सी सिरम्स या रेटिनॉल सिरम से भी शुरू करते हैं, तो वहीं आपका वो प्रोसेस ये हो सकता है, हॉल्ट हो सकता है। इंडियंस पर से हैव गॉट लवली स्किन, तो हमारा जो स्किन है वो ऐसे एज नहीं करता जैसे जो फेयर स्किन होता है उसका जो एजिंग प्रोसेस है और हमारा एजिंग प्रोसेस काफी हद तक अलग है। बट करंटली जो अभी हमारा जो सिनेरियो है, डाइट जैसे करिश्मा जी ने बताया, डाइट स्किप वगैरह कर देते हैं हम, जब खाने पे ध्यान देना चाहते नहीं दे पाते हैं, तब जाके ये सारे फैक्टर्स आते हैं। दूसरी एक चीज है, करंटली लॉकडाउन की वजह से जो घर से काम कर रहे हैं, तो ये जो ब्लू लाइट है उसकी वजह से भी आपको वो एजिंग फेज दिखेगा। सो वो रिंकल्स वगैरह जो पहले नहीं आते थे वो भी आपको दिखेगा, तो उसके लिए भी आपको मेंटेन करना है। तो सिर्फ फूड से तो नहीं होगा, बाकी भी आपको ध्यान रखना है। और जब प्रोसीजर्स वगैरह की बात आती है, ट्रीटमेंट्स, आपके डर्मेटोलॉजिस्ट के पास तो उसके काफी ट्रीटमेंट्स रहते हैं। तो सिंपल से पील्स, पॉलिशिंग जैसे होता है, स्किन टाइटनिंग होते हैं, रीसर्फेसिंग्स होते हैं, और अगर एडवांस एजिंग जो रहता है तो उसको भी आप स्लो डाउन कर सकते हैं। वैम्पायर फेशियल्स होते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं। और आपका जो फाइनली इट कम्स इन कि भाई जो है वो कुछ ज्यादा ही हो गया है, तो अगर आपको 27-28 साल में यहाँ रिंकल्स आने लगते हैं, ग्रोथ दिखने लगते हैं, तब जाके फिर आप अगर ये सारे सीरम्स और वहां भी अगर आपको आंसर नहीं मिलता है, तब जाके आप बोटॉक्स, फिलर्स वगैरह आगे के प्रोसीजर्स आप करा सकते हैं। तो ट्रीटमेंट्स की लाइन तो काफी है, क्वालिफाइड डॉक्टर्स भी काफी है, मगर एक ही चीज है कि साथ में जो कॉज है उसे भी आपको कंट्रोल में रखना है। और स्मोकिंग है, दैट इज अनदर प्रॉब्लम दैट इज वेरी कॉमन नाउअडेज। तो यंग एज से भी स्मोकिंग शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से जितना एजिंग फैक्टर आता है शायद उसका और किसी चीज से नहीं आता। आई होप सो, मतलब ऑल यंगस्टर्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो, उनके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट एडवाइस है कि भाई आप सबसे पहले अपना स्मोकिंग छोड़ दें, बिकॉज दे आर ऑल्सो वेरी मच कंसर्न अबाउट देयर स्टेटस टीपीज। सो अगेन, अगर ये आपके चेहरे और आपके हेयर पे ये इफेक्ट डाल रहा है तो डेफिनेटली आपको वो हैबिट तो छोड़नी पड़ेगी। करिश्मा, हमने पहले भी बहुत सारी ऐसे बातें की हैं, सोशल मीडिया पे ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं जो एंटी एजिंग होते हैं, लेकिन ये जो एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स है, क्या आपको नहीं लगता कि अब हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो काफी कम उम्र से इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर मैं कुछ समय पहले की बात करूं, जैसे हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते थे वो आंवला, रीठा, शिकाकाई भी लगा करके बाल बिल्कुल अच्छे कर दिया करते थे। बालों में लगाने के लिए इतने सारे प्रोडक्ट्स नहीं होते थे, सीरम है, कंडीशनर है, शैम्पू, तरह तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, और वो भी शायद कम है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे अगर एंटी एजिंग, जो हमारा जो क्वेश्चन है डॉली शाह से, कि मैंने जो जस्ट बताया, उन्होंने भी बोला कि ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, आप पूरे ट्रीटमेंट से बिल्कुल ही घिरे हुए हैं, ये कितने हद तक सही है? क्या ये ट्रीटमेंट्स ही हमारे लिए एकमात्र ऑप्शन है, या हमें कुछ बेसिक चेंजेस लाने चाहिए अपने लाइफस्टाइल? Yes, there are a lot of treatments available these days, and why not take use of it with the advent of technology? That's fine, absolutely okay. पर उसका एक एज फैक्टर होता है। I don't think young girls
Because of Smita, हमने ये last time बात किया था. You spoke to me about your daughter also. Yes. And 15-year-old daughter, just coming to here. मेरी 15 साल की बेटी मेरे से ज्यादा एडवांस है. She knows all the products which are there available. In fact, she suggests me sometimes कि मामा ये यूज करने से ऐसा हो जाएगा जो मैंने कभी भी नहीं सुना है उस प्रोडक्ट के बारे में. एंड सो बच्चे एक्चुअली काफी एडवांस हैं. उन्हें दे आर एक्सपोज टू ऑल सच काइंड्स ऑफ ब्रांड्स जो हम बिल्कुल ही नहीं है. एंड आई पर्सनली हैव नेवर बीन यूजिंग सच प्रोडक्ट्स. तो ये जो ट्रांजिशन है, बिकॉज कई बार आप सजेशंस जरूर इस्तेमाल करना चाहेंगे, आपको लोग सजेस्ट करते हैं, तो वो कहाँ तक सही होता है और कितने अर्ली हमें इन ट्रीटमेंट प्रोसेस पे जाना चाहिए? So young age is very impressionable at the moment. Easy access to social media, Instagram पे ads, post कम दिखते हैं, ads ज़्यादा दिखती हैं आजकल. Facebook and everything, so many ads of so many products जो सब लोग बना रहे हैं. तो young age में तो definitely not going to help anybody. और लड़कियों को ये use करना भी नहीं चाहिए, right? After the age of 35, after the age of 30, 40, when there are like serious issues that you actually want to look at, then you can go in for whatever treatments that you would like to go in for. Okay. आप कोई भी treatments कराएं. One thing that is very important to understand is that आप treatments कराएंगे, उसका benefit और उसका longevity कब होगा जब आप अपने आप का भी ध्यान रखेंगे. So for example, if you are somebody who thinks कि हम खाली treatments करेंगे और इससे हमको benefits होने वाले हैं, that doesn't work. ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको डाइट पे ध्यान रखना पड़ेगा, एक्सरसाइज पे ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज दैट्स द ओनली वे दैट यू कैन सस्टेन एनीथिंग. एक लंबी रेस का घोड़ा तभी बनता है जब हर एक चीज साथ में चलती है, वरना फिर यू आर जस्ट टॉपिकली डूइंग थिंग्स एंड इंटरनली देयर इज अ प्रॉब्लम. सो yes, young age में तो definitely not to go in for products and everything. In fact, I would like to share this one thing with you. I've had a lot of young girls who come to me, with PCOS, PCOD issues, thyroid issues and everything. उनके फेस पे एक्ने बहुत ज्यादा होता है. तो जब वो एक्ने और इतने इंटरनल प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं, तो और हम when we do consultations, we find out कि they are using 5, 6, 7, 8 different products on their face. अलग फेस वॉश, अलग मॉइस्चराइजर, अलग सनस्क्रीन, अलग retinol cream, अलग there are 5, 6 products that they are using on their face just for the acne to reside. So what we do is that whatever medications that they have been recommended by dermats, whatever protocols they are recommended, they continue. पर हम ना जो external chemical products होते हैं ना, हम उसको कम कर देते हैं, diet better कर देते हैं, and automatically in 1 month, 2 months we'll see such a big huge difference. So I feel like sometimes less is more. तो जितना कम प्रोडक्ट्स यूज करेंगे उतना शायद स्किन को ज्यादा टाइम मिले ब्रीथ करने के लिए. मेकअप has also become such a common thing now. Young girls, I personally remember I started learning how to put kajal and eyeliner when I was almost 16, 17 years old. उसके पहले मुझे allowed नहीं होता था. Mom allowed नहीं करती थी उसके पहले, And today, if you go to see young girls of the age of 8, 9, 10, 11, they're already putting so much makeup on their face, So I think that is very important to understand कि treatments करने की एक age होती है, उसके बाद protocols follow करने पड़ते हैं. So don't start young. Try and take care of your skin in natural ways. हमारे इतने घरेलू, हमने you and me, Smita, spoke about this last time also. घरेलू नुस्खे कितने सारे होते हैं that we can actually use. You have dry skin. Put a little bit of, just take coconut oil or take a little ghee if you want. Rub it in your hands. Rub it on your face. Wash it off. Aloe vera gel. As simple as that. Simple things, You have acne prone skin, sensitive skin, please don't put anything on your skin at all. Take ice, rub it onto your skin once or twice in a week so that the skin cools down, your pores become smaller. So, बालों के लिए भी, right? So there's so many Ayurvedic options that we have at home. तेल लगाइए, पता नहीं क्यों लोग तेल नहीं लगाते. ये प्रॉब्लम हो चुकी है आजकल कि नहीं, वो तेल तो चिपचिप होता है. But that is the way that you will ensure that your scalp is cool, your scalp is getting good moisture, and you can facilitate new hair growth. तो पता नहीं क्यों यंगस्टर्स नहीं समझते, पर तेल लगाना जरूरी होता है. एक वीक में एक बार चंपी करके अच्छे से तेल लगा के रहना बहुत जरूरी होता है. तो ऐसी सिंपल चीजें अडेप्ट करना पहले चालू करें, फिर आगे जाके एज में तो जो करना है वो करना ही है. डॉक्टर शाह, आपसे पूछना चाहूंगी कि डाइट किस तरह से स्किन एजिंग को अफेक्ट करता है, स्पेशली क्या डाइट स्किन एजिंग को रिवर्स कर सकता है? When it comes to skin, it is a mirror. आपका आईना है, जो अंदर चल रहा है वो बाहर दिख रहा है. So अगर आपका डाइट गलत है, आपका साइक बराबर नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो वो चीज दिखेगी.
जी अगर आपको वो नहीं दिखानी है या उसे स्लो डाउन करना है तो डाइट जरूर हेल्प करेगा, मगर सिर्फ डाइट अकेला भी नहीं, आपका एक्सरसाइज और आप और दूसरा जो भी आपके बॉडी के लिए अच्छा करेगा, अच्छा करेंगे, वो होगा ही होगा. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी सी नाउअडेज इज द यूज ऑफ lot of processed food. Okay, so people don't even know कि इससे मेरा स्किन पे क्या असर पड़ता है. और हमें ये भी देखा है कि जैसे अभी ये टाइम पे ना फास्टिंग होता है श्रावण वगैरह में, तो इस टाइम पे ना सारे लोगों का फास्टिंग होता है, ये बंद है वो बंद है, एंड यू कैन सी द डिफरेंस, आपको वो चीज का डिफरेंस दिखता है. सो डाइट कैन डेफिनेटली हेल्प. changes in your diet will definitely be able to reduce the signs of aging. हाँ, अगर आपका स्किन लूज हो गया है, कोलेजन कम हो गया है, इलास्टिन कम हो गया है, तो शायद उसे रीबिल्ड नहीं कर पाएगा, मगर आपका जो स्किन पे जो डलनेस दिख रहा है, आपका वो पिंपल्स वगैरह जैसे करिश्मा जी ने बताया, तो वो सारे कम हो जाते हैं क्योंकि ऑयली स्पाइसी बंद हो गया. करंटली द प्रॉब्लम इज नो, इट्स नॉट दैट कि शायद लोग सही डाइट नहीं ले रहे, लोग उसे बैलेंस नहीं कर पा रहे. यहाँ ये पड़ा तो ये खा लिया, यहाँ ये पड़ा तो ये खा लिया. प्रोडक्ट्स का भी ऐसा होता है, जैसे इन्होंने बताया, हमारे पास जब भी आते हैं तभी भी दुकान भर के प्रोडक्ट्स लगा के ही आते हैं, तो हमें भी उनको सॉर्ट आउट करना पड़ता है कि भाई इतना चीज जरूरी है, इतना जरूरी नहीं है. मगर जो रहता है एक मेंटली एक ये रहता है लोगों का कि पहले तो कुछ करना चाहिए. इंटरनली की जब ये बात आती है तो वहां तक पहुंचने के लिए वक्त लगता है. तो एवरीबडी इज रीडिंग कि अभी ये स्मूदी ले लो, अभी ये पी लो, अभी ये खा लो, मगर किसी भी चीज में कंसिस्टेंसी नहीं है. आपने किसी भी चीज को एक कंटिन्यूअस वक्त नहीं दिया कि वो आपको कुछ बेनिफिट कर पाए. द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग विच आई फील जो रिड्यूस होना चाहिए अगर आपको एजिंग स्लो डाउन करना है, तो एक प्रोसेस फूड्स है, जंक तो बाय डिफॉल्ट होता है, बट एंड शुगर. जितना आपका शुगर कंटेंट आपके डाइट में कम होता जाता है, द प्रोसेस शुगर, वैसे ही आपका स्किन पे, आपके बाल पे, सब जगह पे आपको उसका बेनिफिट दिखेगा. क्योंकि दैट एक्चुअली अफेक्ट्स द डाइट इन सो मेनी वेज कि आपका ये एक मील जो रहता है, अगर आपने शुगर कम करा तो आपको अपने आप और कुछ हेल्दी चीजें खाने की इच्छा होगी, तो आप उसे बैलेंस कर पाएंगे. So I would always ask first to reduce sugar, reduce processed foods. Easier said than done, but yeah, it definitely helps. I mean, whatever age it is, it helps. क्योंकि अगर आपने कुछ चीज निकाली है तो उसको रिप्लेस करने के लिए आपके पास फ्रूट्स है, आपके पास जूसेस है, आपके पास हेल्दी ऑप्शन है, आपके पास पल्सेस है, आपका नॉर्मल जो खाना है वो है. So you can always replace that meal and that will definitely help. बिल्कुल. करिश्मा, हाउ डज फूड बॉर्न एंटीऑक्सीडेंट्स कंट्रीब्यूट टू स्किन एजिंग? यानी ये जो फूड बॉर्न एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो स्किन एजिंग में किस तरह से मददगार होते हैं? मैंने पहले बात की थी एंटी एंजियोजेनिक फूड्स की, तो अब मैं उसके ऊपर थोड़ा इलैबोरेट करूंगी. नाम बड़ा है पर इसका मीनिंग ये है कि ये जो फूड प्रोडक्ट्स है उसमें एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू ज्यादा रहती है. तो यू नो हाउ पीपल से दैट वाइन पियेंगे तो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, स्किन पे ग्लो आता है, बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इसमें. और वो सिर्फ वाइन में नहीं होता, बहुत सारे दूसरे फूड प्रोडक्ट्स में भी होता है. So what this does is medically, let me just tell you that short and then I'll tell you which food products you should consume. So number one is that हम daily हमारा routine करते हैं. We have a lot of stress in our lives. Everybody, no matter what age you are, you have some or the other stresses in life. On top of that, maybe कभी lifestyle ठीक नहीं रहता है, so and then diet, etc. It produces a lot of oxidization in our body. The cells start oxidizing faster, and when you consume antioxidant foods, ये chain break करता है. When this breaks the chain, automatically what happens is that your vitality levels, absorption of nutrients, and also rejuvenation, and the whole aging factor starts reversing. So Indian setup में अगर हम बोलें कि what are some of the foods that are very good in antioxidants, is to begin with, number one, काजू. सब लोग काजू खाएं तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा उनके लिए. काजू is fantastic for skin, hair, overall antioxidants. Okay,
So please start eating a lot of kaju. Second thing is I always talk about it, fruits. और मैं हमेशा एक fruit की बात करती हूँ, आज मैं दो की बात करूँगी. So one is the banana and the coconut. Banana and coconut is fantastic for your skin, hair, both, and your overall, anti-aging properties also. So please consume banana and coconut. The third thing that I want to tell you guys about is, we have other seasonal fruits also. So there's pomegranate, there's kala jamun, there is, mango. We can't say anything about mango because mango is the king of fruits, So, but the lesser known fruits, right? Berries, Indian berries, avla, falsa, kokum, the star fruit, bear. All these are basic Indian berries which are very rich in vitamin C and they have a lot of antioxidant properties in them. So local berries consume करें जब भी मिल सके, जब सीजन में हो तभी. हमारे बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन एक है जो स्किन हेयर एंटी एजिंग के लिए बहुत ज्यादा फायदा देता है, वो है दाल चावल का ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन. बहुत सारे लोग डरते हैं चावल खाने से. I always get this question whenever I try to tell people to have rice. But please eat rice. Rice is fantastic if you want good skin, good hair, very good sleep also. Okay, so start consuming rice at least once in a day in whatever form that you like. And after that, few other things would be, flax seeds. Flax seeds are fantastic. They have very good omega-3 properties in them. So आप flax seeds खा सकते हैं. Millets, eat millets. Please eat as many seasonal millets as you can. Eat the rajgira. Rajgira is fantastic. खाली उपवास में नहीं खाते उसको, हम कभी नहीं खा सकते उसको. Eat the rajgira. Eat your ragi. Eat your sama. Eat bajra when the season comes. So embrace different kinds of millets also. They're fantastic for your health. So I think all these varieties had in the right season, in the right time, is very, very good for your body, skin, hair, and it helps you with anti-aging also. इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी करिश्मा. बहुत लोग कहते हैं जैसे एवोकाडो और वाटरक्रेस भी बहुत हेल्पफुल होता है एंटी एजिंग के लिए. तो ये कितने हद तक सही होगा हम लेना, अगर हम जैसे रेगुलर बेसिस पे ये फ्रूट्स इजीली अवेलेबल है, स्पिनच इजीली अवेलेबल है, एवोकाडो भी इजीली अवेलेबल है, तो क्या ये भी एंटी एजिंग के लिए हेल्पफुल है? Yes, so avocado is great for a lot of things, but एक प्रॉब्लम हो जाता है इंडियंस के लिए avocado के साथ. हमारे लिए इतना इजी नहीं है avocado प्रोक्योर करना. हमारे जो इंडियन वेराइटी ऑफ एवोकाडो जो आता है वो इतना टेस्ट में अच्छा नहीं रहता है. तो फिर क्या होता है, there's this dependence on buying imported avocado, very expensive, फलाना. So I would say अगर एवोकाडो को सबसे बेस्ट सब्स्टिट्यूशन इंडियंस के लिए बना है तो वो है कोकोनट ऑयल, कोकोनट का खोपरा, कोकोनट की बर्फी, जैसे ऐसा ही कोकोनट जैसे प्रसाद में हम खाते हैं, just like that, right? Consume coconut as a substitute for avocado when you cannot get it. Even sweet potatoes and pomegranate seeds are very good. I think मैंने पढ़ा था कि स्वीट पोटैटोज जो शकरकंद होता है और साथ साथ की ये जो पोमेग्रेनेट के सीड्स जो हम लोग जल्दी फेंक देते हैं, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट एंटी एजिंग सब्सटेंस है. Pomegranate is fantastic for people to consume, any age group. पर हम ये आपने बहुत सही बताया कि ये हम एक मिस्टेक करते हैं कि सब लोग अनार का जूस पीते हैं, सब लोगों को अनार का जूस पीना होता है and they throw the pulp out, but the magic is in the seeds. Imagine one fruit which has so many seeds and you're throwing the seeds out. I think it's just beyond understanding for some people. So please eat the pomegranate as a fruit, all the seeds. It's got so many beautiful micro minerals in it, fantastic for skin also. Filled with antioxidants. Or sweet potato, yes. Thank you for bringing it to everyone's notice. मैं भूल गई थी actually. तीन चीजें हैं जो हम बहुत अवॉइड करते हैं सोच के कि आलू के जैसे अगर ये चीजें रूट वेजिटेबल्स है तो हमारा वजन बढ़ेगा. तो स्वीट पोटैटो, कंद, हम पर्पल यैम जिसको बोलते हैं, कंद. और जो तीसरी चीज है वो अरबी इज अनदर फॉर्म ऑफ रूट वेजिटेबल. So these things should be consumed. Suran is also a fantastic. Pumpkin. All these things are very, very good for us in body health also. So please consume these, at the right quantity in the right time. अभी नवरात्रा आने वाला है बहुत जल्दी और
That's the reason why you consume these things for 9 days in Navratri, because that's the only time when people will actually want to eat something like this. So incorporate it in your diet whenever you can. They're fantastic for women also. Hormonal health के लिए fantastic है. So start having these things. डॉक्टर से आपसे पूछना चाहूंगी कि स्किन एजिंग के मेन फैक्टर्स क्या है? सारे इससे शुरू करते हैं हम. एक तो समय, मतलब वक्त. जी. फर्स्ट इज टाइम, सेकंड इज स्मोकिंग, थर्ड इज सन. ओके. स्ट्रेस. These are the main reasons for aging. फिर उसके पीछे सारे आ जाएंगे. improper food, lack of exercise, weight, underlying conditions जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर वगैरह. थायराइड की प्रॉब्लम रहती है तो स्किन सूख जाता है, लाइफलेस हो जाता है. So these are the commonest reasons for aging. सन एक्सपोजर ज्यादातर इंडियंस में इतनी प्रॉब्लम नहीं करता है, बट अभी करने लगा है. हाँ, so skin aging has started because of that as well. Devices, light basically. So उसके सामने भी कंटिन्यूस रहने से ये पूरा एरिया जो है उसमें एजिंग फैक्टर ज्यादा आने लगता है. और एक चीज जो करिश्मा जी ने बताया कि मैंगो इज द किंग ऑफ फ्रूट्स. सो अगर आपको सोचे तो उसमें आपका पूरे साल का, वो 1-1.5 महीने में आपको पूरे साल का विटामिन ए मिल जाता है, विटामिन बीटा कैरोटीन जिसे बोलते हैं हम. तो सबसे अगर टॉप मोस्ट अगर आता है कि एंटीऑक्सीडेंट फूड क्या रहेगा, सो आई वुड पुट मैंगोज ऑलवेज ऑन द टॉप. और वो हमारी किस्मत में है तो शायद इसीलिए हम लोगों की स्किन काफी अच्छी रहती है. सो इट्स मोर इन द ट्रॉपिक्स. इट हैज गॉट लवली सन प्रोटेक्शन इफेक्ट ऑल्सो. और हम लोग बाद में भी उसको यूज करते हैं अचार बना के, आम पापड़ वगैरह बना के. तो यू आर एक्चुअली रिटेनिंग दैट प्रॉपर्टी. और एक चीज जो यहाँ जो थी कि जो हम लोग सुखाते हैं, जो सुकवनी जो बोलते हैं ना, जो ट्रेडिशनल इंडियन स्टाइल था फूड का. सो वो जो आइडिया था, आंवला हम लोग मुखवास वगैरह में ले लेते हैं. आप मैंगो की भी अगर देखें तो उसकी गुठली को भी छोड़ते नहीं है, उसका भी मुखवास रहता है. तो ये जो छोटी छोटी जो चीजें हैं जो ट्रेडिशनली फॉलो होती थी, वो आपको काफी लंबे तक यंग रख सकती है. आपको कहीं बाहर ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा कि अब हम क्या खाएं, आपके पास ही सारा है. हमारा कल्चर बहुत रिच है. इनफैक्ट इफ वी बी गोइंग बैक टू आवर रिच कल्चर, रिच, देन वी डोंट नीड सच एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स. यहाँ एक ऑडियंस का क्वेश्चन शामिल कर रही हूँ डॉक्टर शाह की. वो एक महिला है, शी इज 24 years old, बट उनका जो चेहरा है वो किसी 35 साल की फीमेल का लगता है. पिछले 1 साल से वो काफी एक्सरसाइजेस रेगुलरली कर रही है, but she's not sure that she'll be able to get that age space what she's actually today. 24 साल की जैसे हैं, तो वो क्या उनको मदद करेगा? आप क्या सजेस्ट करती हैं? तो जैसे उन्होंने एक्सरसाइज तो शुरू कर दी है, अब डाइट वगैरह में भी वो अगर मेहनत कर लेते हैं तो गो फॉर मोर एंटीऑक्सीडेंट डाइट, जैसे फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स वगैरह है, हेल्दी प्रोटीन रिच डाइट ऑल्सो. और पनीर इज अ वेरी गुड ऑप्शन आउट हियर इफ यू वांट टू गेट दैट सपलनेस बैक इन द स्किन और हेयर. ये प्रोटीन स्ट्रक्चर है, तो अगर ज्यादातर मतलब विटामिन डी वगैरह भी अगर कम होता है तो उसमें डैमेज कर सकता है, मगर अगर हम देखा जाए तो मेन स्ट्रक्चर जो है दिट इज अ प्रोटीन स्ट्रक्चर, इंक्लूडिंग योर नेल्स फॉर दैट मैटर. बाकी सारे विटामिन एक तरफ और एक आपका प्रोटीन इंटेक एक तरफ. तो वो एक चीज होती है जो उनको हेल्प कर सकती है. होम यूज रेमेडीज में जो स्किन सॉफ्टनेस रहता है, एक पपाया को, राइप पपाया को भी मैश करके अगर आप लगा देते हैं फेस पे, तो उसका जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रहता है और स्किन को जो सॉफ्ट करता है, प्लस उसमें जो विटामिन ए का जो पार्ट है, प्लस विटामिन सी, तो अब उनके स्किन पे ग्लो तो जरूर आ सकता है. अब बात बची बाकी, अगर उनको ट्रीटमेंट्स वगैरह के ऑप्शंस चाहिए तो दुनिया भर के ट्रीटमेंट्स ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, राइट फ्रॉम सिंपल नॉन इन्वेजिव serums to even simple peels. 35 के एज में 25 लाना इतना डिफिकल्ट नहीं होता, बट 35-year-old कैन डेफिनेटली लुक क्वाइट यंग. अगर इंटरनली उसको सॉर्ट आउट कर देते हैं तो एक्सटर्नली फिर इतना ज्यादा दिक्कत नहीं होता है. शी कैन डेफिनेटली, इन दैट इज फैक्ट वेयर डर्मेटोलॉजिस्ट आर इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स. बट चैलेंज वो नहीं है एक्चुअली, उनके लिए भी वो चैलेंज नहीं होगा. वो कुछ वक्त के लिए वो आ जाएगा, मगर उसे वो लेवल पे मेंटेन करने के लिए वो जो एक समझ जरूरी है वो चाहिए. तो आपका जो डाइट है ना, उसे एक होलिस्टिक अप्रोच अगर आप दे देते हैं, यहाँ अभी ये खा लिया, अभी ये जो देखा नहीं, बट आपका वो पूरा एक चार्ट प्रॉपर बना के कि हमें इतना खाना, इतना नहीं खाना है, तो वो सारी चीजें उनको हेल्प करेगी. बिल्कुल. करिश्मा, ये जो एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे मैंने डिस्कस किया, ये कितने हद तक मददगार होते हैं? और
अगर ये जैसे एक ऑडियंस क्वेश्चन उसी से जुड़ा हुआ है कि शी इज अ 26-year-old फीमेल एंड अभी से उन्हें रिंकल्स आ गए हैं, जैसा मैंने डिस्कस किया था पहले ही हम लोग ने जिक्र किया कि कई बार आप देख रहे हैं कि कम उम्र के लोगों में ये जो एजिंग प्रोसेस है वो काफी अर्ली स्टार्ट हो जाता है, तो क्या आप उन्हें एंटी एजिंग क्रीम सजेस्ट करेंगे? कमिंग बैक टू व्हाट आई सेड अर्लियर आल्सो कि नहीं, कम उम्र की एज में हम नहीं ऐसा सब बोलेंगे. It's not okay to use a lot of products at the age of 20-25. You have to cross a certain amount of age to be able to then start using these things. You have to take care of there's no two ways about it. I was having a webinar today on the topic of there was a different topic webinar that I was having in the evening today, and I was asked a question, and इसको मैं यहाँ पे relate करूँगी. I was asked a question कि बहुत अगर लोग busy होते हैं, right? Young entrepreneurs these days very busy and very stressed out. तो उन्हें ऐसा कौन सा शॉर्टकट यूज करना चाहिए उनकी हेल्थ को एकदम फिट रखने के लिए. Now I want to tell you this one thing जो मैंने वहाँ पे बोला था, and the same in context with young population over here trying to obsess over their skin and beauty and everything. If you cannot take care of yourself, it's not worth it. Nothing is worth it. Don't work hard. Do not go crazy about your beauty, about your work, about being a workaholic, because if you want to sustain that, you will have to take care of yourself. Varna to you're not going to be able to do it after a certain age. 35-40 सब कुछ ठंडा हो जाएगा उसके बाद. हमारे जो दादा दादी हैं, all our mothers and fathers also, उनका जो खुराक होता था, अच्छा खाते थे, एक्सरसाइज करते थे, ऑल द टाइम बाहर रहते थे, एक्सटर्नल एक्टिविटीज करते थे, सोशल मीडिया पे नहीं बैठे रहते थे पूरा दिन. तो अब जाके दे आर लिविंग अप टू 70-80 टच वुड. ओके, मूविंग फॉरवर्ड इवन मोर. Our generation and the generation which is coming now doesn't look that much of it doesn't have that much potential as of now, because health issues are coming in at a very young age. डायबिटीज, हाइपरटेंशन, पीसीओडी, थायराइड 15, 16, 17, 20 की उम्र में ही चालू हो जा रहा है. हार्ट अटैक्स आ रहे हैं. वी जस्ट विटनेस्ड अ वेरी recent episode at the age of 35-40. Heart attacks are coming in. So to relate your anti-aging products to relate shortcuts is what I would conclude by saying that no shortcuts in life for anything, not for success, not for good skin, not for good health, not for fitness levels. You have to deal with it. You have to hustle. अगर मेहनत नहीं करेंगे पूरा दिन, एक cumulative process, doctor also mentioned this in her conversation right now in her own way. Cumulative process is very important. अगर हम बोलेंगे 5 दिन का डाइट किया, 10 दिन का डिटॉक्स किया, स्किन ग्लो हो रहा है, अब ये हमेशा रहेगा. No, it doesn't work like that. The reason there are 1 month, 2 months, 3 months, 6 months, 12-month programs is because you have to do things cumulatively every single day for it to build up and then show results, and for that to sustain. So the same goes with skincare. The same goes with your anti-aging. कहीं भी products, कुछ भी कोलाजन कंज्यूम करो जितना भी चाहिए, विटामिन सी सीरम लगाओ जितना भी चाहिए, नहीं होगा, उससे काम नहीं होगा. वो लगाने के साथ साथ इंटरनली ध्यान रखना पड़ेगा, अपने डाइट का, एक्सरसाइज करना पड़ेगा. One thing that people underestimate is the power of sweating. When you exercise and you sweat, and एक जो ग्लो आता है फेस के ऊपर, it's because of your endorphins that are now releasing in the body. वो ग्लो एक्सरसाइज के बाद का ग्लो और कोई भी पिल खाने का ग्लो या कोई भी सीरम लगाने का ग्लो कैन नॉट मैच टुगेदर. So I think use a little common sense. Every child, every adult, every adolescent, teenager should use a little bit of common sense and think about how they can better their lifestyle and not how they can just put more products on their face. Sure. So what is your message, Dr. Jolisha? आप क्या मैसेज देना चाहेंगी उन सब दर्शकों को जो ये वीडियो देख रहे हैं, बिकॉज सब लोग कहीं ना कहीं एजिंग प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं. ये जितनी जल्दी स्टार्ट हो जाता है उतनी ही तकलीफ होती है, उतनी ही टेंशन होती है. एक समय आने पे एजिंग होना बिल्कुल ही नेचुरल है. सो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी हमारे दर्शकों को जो ये हेल्थी एजिंग प्रोग्राम देख रहे हैं? कभी कभी ऐसा होता है ना कि जिस चीज को आप बहुत डेस्परेटली रोकना चाहे वो डेफिनेटली हो जाती है. तो सबसे पहले उसके लिए वो डेस्परेशन निकाल देना चाहिए. डेस्परेशन को डाइवर्ट कर दीजिए सही डायरेक्शन में. जी. कि अगर आपका वो डायरेक्शन जो रहता है कि हम ये कर रहे, एजिंग स्लो करना है, स्लो करना है, स्लो करना है, तो वो सोचेंगे तो वैसे नहीं होगा, रिवर्स ही होगा. हाँ, मेरा हेल्थ कैसे अच्छा हो उस एंगल से अगर हम सोचते हैं तो वो बेटर रहेगा. सो वो जो थॉट है ना, तो पहले बोलते थे
कम खाओ, गम खाओ, नो दैट टाइप ऑफ थिंग। और एक ऐड करना चाहती हूँ कि सही खाओ, सही वक्त पे खाओ, बिल्कुल, और सही तरह से उसे जलाओ। आप जो भी खाते हैं उसको बॉडी को बर्न करना चाहिए जी, आप अगर खाते हो, इतना बड़ा पिज्जा खा रहे हो, तो फिर इतना भागो कि वो जला सको, बिल्कुल, तो आपके फेस पे वो नहीं दिखने वाला है। जी, आपको अगर हेल्दी खाना है, आप खा लीजिए, मगर उसमें कंसिस्टेंसी रखिए। फिर जी, आज ये कल ये वो नहीं कीजिए। सो आई थिंक दैट इज द मैसेज, मॉडरेशन एंड कंसिस्टेंसी। डेफिनेटली, जो भी कीजिए उसमें एक मॉडरेशन रखिए, और there are no shortcuts in life, that's true. Sometimes we do ask people, बाबा take a shortcut, ताकि आप लंबा रास्ता तो कम से कम जाना है तो वहां तक आप पहुंच जाए। तो कभी कभी जो होता है कि ये एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ, बच्चे जो है आजकल, जो टीनेजर्स या यंगस्टर्स की बात करते हैं, वो बहुत फास्ट लाइफ में है। अभी पहले आप कुछ करो, बाद में देखा जाएगा। तो होता ये है कि इवन आई हैव अ किड, पहले उसको सेटिस्फाई वो चीज करनी पड़ती है। काफी बार ऐसा होता है कि चल भैया अभी पिंपल्स है, यहाँ से शुरू कर, तब जाके वो रिसेप्टिव होते हैं कि नहीं अब आप बोलोगे तो मैं सुनूंगा या सुनूंगी। सो वो एक जो चीज जो जनरेशन में है, पहले के जैसा नहीं है अभी, कि मम्मी पापा ने बोल दिया ये नहीं करना है, काम खत्म, आप ये लगा लो। गूगल ने नहीं बताया, या यू नो नेट पे ये नहीं लिखा है, आप कैसे बोल रही हो, कैसे काम करेगा। So that thing has to have a balance. तो हम लोग काफी बार ये रास्ता चुनते हैं, शुरू में शॉर्टकट लेते भी है, क्योंकि रास्ता लंबा है, वो थक जाएंगे इतना लंबा रास्ता चलते चलते, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। यंगर जनरेशन गेट्स फ्रस्ट्रेटेड वेरी फास्ट। सो अगर मैंने उनको पहले से ही बोला कि अभी हाँ आप तो वही बताने वाले हो ना, मम्मी भी वही बोलती है कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये खाना है, वो खाना है, सो दैट डजंट रीच होम मेनी टाइम्स। सो देयर इज अ बिग डिफरेंस करंटली। जो हम शुरू में बोलते थे, बिंदास बोलते थे, इतनी चीजें नहीं खानी है, स्टोरी खत्म, और इतना खाना है, बस हो गया, आपको ज्यादा से ज्यादा एक फेस वॉश चेंज करके मिलेगा, बस हो गया। नाउ देयर इज अ डिफरेंस इन थॉट, देयर इज अ बिग डिफरेंस एज टू व्हाट, एंड दे आर मच मोर आई वुड से स्मार्टर इन अ वे। इतना चीज है, आपने इसमें से कुछ भी नहीं दिया हमें। So that sometimes, but this is the bottom line कि शॉर्टकट्स कभी कभी शायद अगर लेने पड़े तो ले लो, मगर रास्ता आपको लंबे जाना है, हर बार शॉर्टकट काम नहीं करेगा। जो भी आप लेते हो मॉडरेशन में लीजिए, जो भी आप करते हो उसमें एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आपका एक गोल है, वो एक चीज आपको अचीव करनी चाहिए। अगर आप फूड खाते हो कि मैंने 21 डेज ये फॉलो करना है, तो उसका कुछ पार्ट तो मैनेज मेंटेन करो। अगर मैंने इतने दिन तक हमने प्रोसेस फूड कम किया है या बंद किया है, तो उसके आगे जाके भी थोड़ा सा उसको वैसे ही रखो कि फिर हफ्ते में 3 दिन हम नहीं खाएंगे जी, तो वो एक बैलेंस हो जाएगा आपके लिए। So definitely, I think diet works better than Botox, because I was reading some article वहाँ लिखा था कि diet changes definitely Botox से तो बेहतर है। Thank you so much, Dr. Jory Shah and Karishma Shah. Both two Shahs are here as panelists today to share this important information about healthy aging. Definitely, if अगर आप बहुत कम उम्र से अगर आप ये aging process को experience कर रहे हैं, it is the right time. You must go to doctors, go to experts, get that sorted out. लेकिन finally, you need to get back to your basics. जो हमारे पुराने जो चीजें चली आ रही, जो हमारे स्किन हेयर के लिए बिल्कुल ही जरूरी थी, जो काफी important notes डॉक्टर शाह ने और करिश्मा ने शेयर किए, जो फूड्स उन्होंने बताए, जो उन्होंने बताया इनको अपने खान पान में इंक्लूड करें, कुछ चीजों को डेफिनेटली अवॉइड करें, डेफिनेटली यू विल बी हैविंग अ वेरी वेरी गुड स्किन एंड अ ग्लोइंग स्किन एंड अ वेरी ग्लोइंग हेयर. Thank you so much, Dr. Shah and Karishma, for joining us today for CR की बात. Thank you, Doctor, and thank you, Smita. Thank you, Smita. Thank you, Karishma. Good to see you.